नमस्कार किसान भाइयों। हाईटेक खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शर्मा। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि पिछले कुछ वक्त से मैं इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन किसान भाइयों अब आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे अपनाकर आप सब कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मछली पालन की। किसान भाइयों, मछली पालन मध्यम लागत और कम मेहनत में अधिक मुनाफा देने वाला बिजनेस है। अगर आप सही टाइम टेबल के साथ अपने तालाब का ध्यान रखते हैं और मछलियों की उचित देखभाल करते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मछली पालन के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है तालाब निर्माण की। तालाब के लिए ऐसे ज़मीन का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, साथ ही मिट्टी में जल संवर्धन की अच्छी क्षमता हो। इसके लिए दोमट मिट्टी का चुनाव सबसे बेहतर होता है। तालाब का निर्माण आप जेसीबी के द्वारा करवा सकते हैं, आप चाहें तो लेबर के द्वारा भी करवा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप जेसीबी के द्वारा तालाब का निर्माण करवाएं। आप अपनी क्षमता और पूंजी के हिसाब से तालाब का साइज डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शुरुआत में आप कम से कम 8 से 10 कट्ठे का तालाब ज़रूर बनवाएं। इससे आपको शुरुआत में अच्छा मुनाफा मिलेगा। अनुभव और प्रॉफिट के हिसाब से आप बाद में तालाब का साइज बढ़ा सकते हैं। तालाब का आकार चौकोर रखें और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखें और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। तालाब की खुदाई में आप जो मेढ़ बनाएंगे उसको कम से कम 7-8 फीट चौड़ा रखें, जिससे कि आप आसानी से तालाब के चारों ओर घूम सकें और आपको अपनी मछलियों को दाना डालने में आसानी हो। आप चाहें तो तालाब के मेढ़ पर फलदार पौधे लगा सकते हैं या सब्जियों की खेती करके अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, तालाब की खुदाई के बाद सबसे पहले उसमें प्रति एकड़ 100 से 150 किलो के हिसाब से चूने का छिड़काव कर दें और 20 दिनों के लिए धूप लगने के लिए छोड़ दें। इससे आपके तालाब की सतह पर जो अनचाहे कीट हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद पूरे तालाब में एक समान बिखेर कर पानी भर दें। तालाब निर्माण के बाद अब बात करते हैं आपको कौन सी किस्म की मछलियों का पालन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस पर अलग अलग लोग आपको अलग अलग सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप शुरुआत में रोहू, कतला, मृगल और नैनी जैसी देसी किस्मों से शुरुआत करें। इन किस्मों में रख रखाव में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, ना ही बहुत अधिक कमर्शियल फीड की आवश्यकता पड़ती है। प्रति कट्ठा 220 से 240 मछली की दर से आप रोहू, कतला और मृगल मछली का बीज अपने तालाब में डालें। इससे आपकी मछलियों को तालाब में ग्रोथ के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगा और आपकी मछलियां तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। आप अपने तालाब में कम से कम 100 ग्राम के वजन की मछली डालें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि तालाब में डालने के बाद जो मछलियां मरती हैं उसका डर आपको नहीं रहेगा। 100 ग्राम वजन की मछलियां डालने का एक फ़ायदा यह भी है कि आप तालाब में जो भी दाना डालेंगे वो बर्बाद नहीं होगा और जब मछलियां दाना खाएंगी तो निश्चित है कि तेज़ी से वो ग्रो भी करेंगी। इसके अलावा आप चाहें तो 100 ग्राम के वज़न का मछली न डाल के आप चाहें तो 20 लाइन का, 50 लाइन का मछली डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका बजट आपको क्या अलाउ करता है। आपको टारगेट ये रखना है कि 8 से 10 महीने में आप मछली का वज़न 1 किलो कर लें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर 10 कट्ठा का तालाब बनाते हैं तो कितना लागत आएगा। दोस्तों, अगर आप मनरेगा के माध्यम से तालाब निर्माण करवाते हैं तो आपका एक भी रुपया लागत नहीं आएगा, लेकिन अगर आप स्वयं से करवाते हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आपको तालाब निर्माण में आ जाएगा। तालाब निर्माण के बाद 10 कट्ठे में चूने का खर्चा जो आएगा वो हम 75 किलो चूना लेते हैं 10 कट्ठे के तालाब के लिए और 10 रुपये किलो के हिसाब से चूना जोड़ते हैं तो लगभग 750 रुपये का चूना आ जाएगा। 2 ट्रॉली गोबर का खर्चा 2000 रुपया, 2400 पीस मछली हमारा डलेगा, 15 रुपये पीस के हिसाब से मछली काउंट कर लेते हैं तो मछली का कुल खर्चा हमारा आ जाएगा बीज का 36,000 रुपया। यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जिस ज़मीन पर तालाब निर्माण करवाएंगे उसमें पहले से बोरवेल या सिंचाई की व्यवस्था है, और अगर नहीं है तो 15,000 बोरिंग का, 10,000 पाइप का और 20,000 रुपया मोटर का आप अलग से जोड़ लीजिए। इसके अलावा 10,000 रुपया लगेगा तालाब के चारों तरफ जाली से घेराबंदी का।
आप बांस और रेशम की जाली का प्रयोग करके अपने तालाब को चारों तरफ से घेराबंदी कर दें। इससे कोई भी अनचाहा पशु या आदमी उसमें घुस नहीं पाएगा। 1 साल तक मछलियों को खिलाने पिलाने का खर्चा आएगा लगभग 30,000 रुपये। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि 10 कट्ठे के तालाब से आमदनी कितनी होगी। तो हमने अपने तालाब में मछली डाला है 2400 पीस। अगर 10% खराब भी हो जाती हैं तो मछलियों की कुल संख्या जो बची होगी हमारे तालाब में वो होगा 2150। मछलियों का औसत वजन पकड़ते हैं 800 ग्राम। इससे कम वजन की मछलियां आपको नहीं निकालनी हैं। तो 800 ग्राम और कितनी मछलियां बची थी? 2150। तो टोटल जो वजन हमें प्राप्त होगा वो होगा 1720 किलो। तो मछलियों का औसत मंडी भाव आपको 120 रुपये किलो आईएमसी का मिल जाता है आसानी से। आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर पीक सीजन में निकालते हैं तो भी 120 रुपये किलो की दर से 1720 किलो मछली से कुल आमदनी हुई 2,06,400। अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो हमारा कुल खर्चा था 78,750 रुपया। तो इस 78,750 रुपये को हम राउंड फिगर में 80,000 मान लेते हैं। तो 10 कट्ठा के तालाब से आपको जो शुद्ध लाभ होगा उसको 2,06,400 में से 80,000 को घटा दीजिए, लगभग 1,26,400 रुपये। अब आप ही बताइए कि धान गेहूं जैसी पारंपरिक खेती करके क्या आप 1 साल में 10 कट्ठा ज़मीन से 1 लाख रुपये कमा सकते हैं? नहीं ना। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से मछली पालन की जानकारी हासिल कीजिए। कहीं से ट्रेनिंग लेना चाहें तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। मन बनाइए और लग जाइए जोर शोर से तरक्की के रास्ते पर। और ऐसी और भी ढेरों प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईटेक खेतीबाड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।